नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। सबसे भरोसेमंद चैनल। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आप इस वीडियो को 100% आप देख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको जो इतिहास में जो यहाँ पर युद्ध किया जाता है किसी के द्वारा, उसका आप एक नंबर का प्रश्न बना करके अवश्य आएंगे। एक प्रश्न आप अवश्य ही अपने एग्जाम में सही करके आ जाओगे। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होता है इतिहास में, और वह होता है क्या चीज कि आपको युद्ध किसके द्वारा किया गया, कौन किया, उसमें कौन जीता, उसमें कौन हारा। ये बहुत ही पेचीदी बातें होती है और लोग बहुत ही जल्दी भुला जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए आपको मैं यहाँ पे हर बार छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से लेकर के आपके बीच उपस्थित होता हूं और आपको यह बतलाता हूं कि यह युद्ध किसके द्वारा किया गया, कब हुआ और कौन इसमें जीता। तो आज भी मैं आपके लिए उसी तरह का वीडियो लेकर के यहाँ पे उपस्थित हूं। आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शेर शाह ने कौन कौन सा युद्ध किया। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक एग्जाम, चाहे वो मुगल काल का बाबर, मुगल काल का जो आपके वंशज हैं, उनसे संबंधित एक युद्ध जो है आपके हर एग्जाम, चाहे आप जेटेड देते हो, चाहे आप जेपीएससी देते हो, चाहे आप जेएसएससी देते हैं, कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट करते हैं, उसमें एक युद्ध से संबंधित अवश्य होता है। तो एक प्रश्न को पकड़ने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस तरह के सारे प्रश्न, यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं चैनल के साथ, तो पूरे ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपको अवश्य ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, शेर शाह के द्वारा कौन कौन सा युद्ध किया गया, उसमें कौन जीता, उसमें कौन हारा, वह युद्ध कब हुआ, इन सारी बातों का मेंशन मैं आपके बीच करूंगा। तो चलिए चलते हैं शेर शाह की ओर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको आज शेर शाह के द्वारा किया गया युद्ध आपके दिमाग में बन जाएगा। और आप अवश्य ही, अगर शेर शाह के बारे में आता है तो आप अवश्य ही क्या कर सकते हैं, एक प्रश्न को पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको बाबर द्वारा किया गया युद्ध, हुमायूं द्वारा किया गया युद्ध का ट्रिक्स जो है मैं आपको बना दिया हूं। आप उसको देकर के बाबर हुमायूं का याद कर सकते हैं कि कौन कौन युद्ध किया गया और कब किया गया। बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे दे दूंगा, नहीं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए, शेर शाह के द्वारा कौन कौन सा युद्ध किया गया ये देखिए। आपके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स, जिससे आप याद कर सकते हैं कि यह युद्ध कब हुआ, उसमें कौन जीता, कौन हारा। ये छोटे से ट्रिक्स, ये सारी बातों को आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, चौक से शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो आप जानते ही हैं कि अगर युद्ध किसी दो के बीच हुआ तो कोई हारेगा कोई जीतेगा या संधि होगी, लेकिन यहाँ पे हराया, इसका मतलब है कि हार जीत हुई है। तो किससे हुई है, तो चौक से। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हराया, इसका मतलब है कि युद्ध शेर शाह ने किसके साथ किया, हुमायूं के साथ किया। ये तो कंफर्म हो गया इतनी बातों से, तो इसीलिए हमने लिखा चौक से शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो एक जिक्र आपका जी हो गया कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया है, इसे कंफर्म हो गया। लेकिन कौन सा युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया, तो इसके लिए आप देखेंगे चौक से। ठीक है, चौक से। तो यहां पर देखिए, चौक का मतलब है मेरे फ्रेंड्स, चौक जो यहां पे है आपका, तो चौक से आप देखेंगे ये लिखा हमने चौक। ठीक है, आप देख लीजिए चौक, ये जो है आपका साइलेंट है। और शेर शाह ने हुमायूं को हराया, इसका मतलब है कि यह युद्ध जो हुआ वो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए स्पष्ट मैं यहां पे लिख दिया हूं कि चौक से शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो आप जान गए होंगे कि इस युद्ध हुआ उसमें हारा कौन, हुमायूं, जीता कौन, शेर शाह। अब रही बात है कौन सा युद्ध की बात कर रहे हैं, तो वो चौक युद्ध है। कौन युद्ध है, चौक से युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो चौ से फ्रेंड्स आपका है चौसा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है, चौसा का युद्ध। और क से आपका है कन्नौज का युद्ध। किसका युद्ध है फ्रेंड्स, कन्नौज का युद्ध। तो आप यहां पे देखेंगे चौसा का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके बीच हुआ, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। आप यहां पे देख रहे हैं यह युद्ध किसके बीच हुआ, तो शेर शाह और हुमायूं के
बीच हो गया। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। अब देखिए आपको लिखा हुआ है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौक से किसको? शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो ये भी युद्ध यही हो गया, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। ठीक है, अब यहां पे रही बात कि कब हुआ। तो आप इसका डेट जो है एकदम शानदार डेट है, रेगुलर डेट है आपका। तो ये डेट जो है यहां पे देखेंगे आप, ये है आपका 1539 ईस्वी और ये है आपका 1540 ईस्वी। ठीक है, देखिए कितना सटीक डेट आपको दिया जा रहा है, 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी। ठीक है, एक रेगुलर क्रम से है आपको। और कौन है? चौक से शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। इन दोनों युद्ध में अब आपसे पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध तो हुआ, कब हुआ? इन दोनों युद्ध में आप जान जाइए, इन दोनों युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। इन दोनों युद्ध में किसकी जीत हुई फ्रेंड्स? शेरशाह की जीत हुई। देखिए हमने आपको वही लिख दिया, चौक से शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो इन दोनों युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं की क्या हो गई? और हुमायूं का हार हुआ। हुमायूं का हार हुआ। तो इस तरह से आपने इसमें देखा फ्रेंड्स कि आपको जो है बहुत सारी चीजें यहां पे याद हो गई। अब मैं इससे प्रश्न आपको बताता हूं कि किस तरह का प्रश्न होगा। तो अब आपको याद रह जाएगा, एक चौक का नाम याद रखिएगा फ्रेंड। चौक, या तो आप अगर गाड़ी का चौक याद रख लीजिए, या अगर विद्यालय में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को लिखने वाला चौक याद रख लीजिए। चौक किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौक से, बताइए इतनी कैपेसिटी थी शेरशाह के पास कि वो चौक से हुमायूं को हरा दिया था। आप इसको दिमाग में बांध लेना मेरे फ्रेंड्स कि चौक से शेरशाह ही ऐसा था जो चौक से हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो चौक से चौसा का युद्ध और क से आपका हो गया कनौज का युद्ध। ये जो आपका है, ये दोनों युद्ध जो हो गया वो किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा किया गया और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें कौन हारा? तो हुमायूं हारा। और जीता कौन? शेरशाह जीता। कब हुआ? तो 1539 और 1540। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप जान गए। तो अब देखिए कि आपका प्रश्न किस प्रकार से आता है, और अब आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर प्रश्न आएगा तो मैं इसको बना सकता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रश्न किस प्रकार से आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको पता चल सके कि यहां पर जो है क्या चीज है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आप कुछ मुख्य प्रश्न को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहां पे कि प्रश्न इसका किस प्रकार से आता है और आप इसको किस तरह से बहुत अच्छी तरह से अगर याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न को बारीकी से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न पूछ देगा आपका कि चौसा का युद्ध कब हुआ। अब देखिए आपको चौसा का युद्ध कब हुआ पूछा जा सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। 1539 ईस्वी, दूसरा दे सकता है आपको 1526 ईस्वी, तीसरा दे सकता है आपको 1325 ईस्वी, और अगला दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए चौक। चौक से कौन किसको किया? शेरशाह हुमायूं को किया। तो चौक, चौसा का युद्ध। तो कितना हो गया? यहाँ पे आप देख रहे हैं चौक से तो 1539 से चालू है, सीरियल था आपका, तो 1539 ईस्वी, यानी 1 नंबर आपका जो है ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अब 1 नंबर आप इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न इसी पर आधारित देखिए किस प्रकार का आ जाएगा कि यहां पे आ जाएगा आपका, देखिएगा आप यहां पे कनौज का युद्ध। क्या आ जाएगा आपका? कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपके पास ऑप्शन मिल सकता है 1540 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन मिल सकता है 1542 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन मिल सकता है 1539 ईस्वी, अगला ऑप्शन मिल सकता है आपको यहां पे 1526 ईस्वी। अब देखिए आपके पास क्या है, प्रॉब्लम होती है। अगर आप याद नहीं रखे हैं तो आप याद रखिएगा, आपको याद करने के लिए ही हमने बताया। चौक, चौक में ऊपर हो गया चौ और नीचे हो गया क, हो गया 1539 और 1540। फ्रेंड्स आप इसको 2 बार 3 बार लिख लेते हो ना, तो आपको जो है 100% याद हो जाता है और आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम निकाल सकते हैं आप। तो चौक से चौसा का युद्ध हो गया, कनौज का युद्ध हो गया, तो 39 है तब 40 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 1540 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका सही हो गया, ये आपका सही आंसर है। ठीक है,
आइए और क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न निकल के आपके बीच आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप भी जब भी ट्रिक आप पढ़ते हैं तो इस तरह का अपने कॉपी में नोट्स आप बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अब आपको दे देगा कि चौसा का युद्ध में किसकी जीत हुई। चौसा का युद्ध में किसकी जीत हुई। अब बताइए फ्रेंड्स, यहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, अकबर, बाबर, शाहजहां और चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं। आप बता सकते हैं ना, चौसा में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, यानी शेरशाह की क्या हुई, जीत हुई, और हुमायूं का क्या हुआ था, हार हुआ था। तो आप यहाँ एक छोटे से ट्रिक से देख रहे हैं, तो चौसा का युद्ध में किसकी जीत हुई। तो अब आप बता सकते हैं कि चौसा का युद्ध कौन जीता। तो जीता कौन है, शेरशाह। यानी यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका शेरशाह हम लिख देते हैं, शेरशाह, ठीक है। तो ये शेरशाह की जीत हुई, हो गया यहाँ पे ऑप्शन आपका सही। आप तीसरा ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि हुमायूं का जो है, हुमायूं जो है कनौज का युद्ध कब हुआ, हुमायूं कनौज का युद्ध कब किया, शेरशाह चौसा का युद्ध कब किया। तो बहुत तरह से प्रश्न को घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। यानी एक छोटे सा ट्रिक, चौक से शेरशाह ने हुमायूं को हराया, यदि आप अपने दिमाग में गांठ बांध लेते हो तो इससे लगभग मैं देखता हूं फ्रेंड्स कि आपके 20 प्रश्न बन जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी अगर पढ़ने के इच्छुक है, यदि आप पढ़ते हैं तो पूरे मन से पढ़े, या नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़े, वो अच्छी बात है। लेकिन आप जब भी पढ़े ट्रिक को, तो उससे जो आने वाले प्रश्न है, जो बनने वाले प्रश्न है, अपने कॉपी में 3 बार 4 बार बनाएंगे फ्रेंड्स। जिससे क्या होगी कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और आप जो है उस पे आने वाले प्रश्न को संभावित कर लेंगे। जैसे आपको मुगल काल से यदि आता है तो मुगल काल से युद्ध का आता है तो आप बाबर का याद कर लो, हुमायूं का याद कर लेंगे, शेरशाह का याद कर लेंगे, अकबर का, ये सब अगर मैं याद कर लिया तो अपने आप ऑटोमेटिक है कि बाबर का याद है, अकबर का याद है, शेरशाह का याद है, हो गया, हो जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा, यदि यह वीडियो को अंत तक आपने देखा होगा तो मेरे चैनल को यदि अच्छा लगा होगा तो अवश्य फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।